अगर आप शेयर मार्केट में आए हो और आपको रिस्क रिवार्ड क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी बातें पता नहीं है, तो आपका अकाउंट खाली होने में मुश्किल से 1 हफ्ता या 2 हफ्ता काफ़ी है। अगर इसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये तो बहुत ही डेंजरस बात है। आपको रिस्क रिवार्ड के बारे में जानना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आपको मैं रिस्क रिवार्ड क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी बातें बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में 100% कुछ भी नहीं होता है। अगर आप 100 ट्रेड ले रहे हो, उसमें से आप 50 ट्रेड आपके सही जा सकते हैं, या फिर आपकी एक्यूरेसी बहुत ही हाई है तो 70 से 80 ट्रेड भी आपके सही जा सकते हैं। लेकिन इतने में काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको रिस्क रिवार्ड 1:2, यानी आप 10 गवा रहे हो तो उसके बदले में आपको 20 रुपये तो लेना ही पड़ेगा। यही होता है रिस्क रिवार्ड। मैं आपको चार्ट पर सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर आज एक ट्रेड लिया था और इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये का एसएल लगाया था और ऊपर 45 रुपये तक मैंने टारगेट बुक किया था। इसका ऑर्डर बुक मैं आपको यहाँ पर लगा दूंगा कि किस प्रकार मैंने यहाँ पर इतने बेहतर तरीके से रिस्क रिवार्ड, यानी 5 रुपये मान सकते हो आप, 225 रुपये का मेरा रिस्क था। यानी मेरे एक लॉट से अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मेरे 225 रुपये ही जाने वाले थे। लेकिन इसके बदले में आप देख सकते हो 40 रुपये, यानी 5 चौके 20, यानी मैं 2K तक यहाँ पर प्रॉफिट ले सकता था। देखिए दोस्तों, मेरे को यहाँ पर 2000 रुपये मिले और मेरा रिस्क था सिर्फ और सिर्फ 225 रुपये। मान के चलो अगर मेरा एसएल भी हिट हो जाता था तो सिर्फ और सिर्फ मेरे अकाउंट से जाने वाले थे 225 रुपये। इसके बदले में मैंने 2000 रुपये बुक किया। अगर इसी तरीके से मेरे लगातार 8 बार भी एसएल हिट होंगे तभी भी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट रहूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको अब मेरा दूसरा ट्रेड बता देता हूँ। यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3 बार एक ट्रेंड लाइन को मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था। सिंपल मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया तो मैंने क्या किया, ऊपर से नीचे तक फिबोनाची डाला। फिबोनाची के गोल्डन लेवल होते ही 0.5 और 0.6। 0.5 के लेवल पे जैसे ही मार्केट आया मैंने एक डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड लिया। ऊपर मेरा एसएल सिर्फ और सिर्फ 3 रुपये का था और नीचे टारगेट मैंने 50 रुपये तक मेरे को मिल चुका है। देखिए दोस्तों, रिस्क रिवार्ड यही होता है। अगर मैंने 3 रुपये के बदले में 50 रुपये यहाँ पर बुक कर लिया हूँ तो यहाँ पर आने वाले 2 दिन तक मेरे लगातार भी एसएल हिट होंगे, तभी भी मैं प्रॉफिट में रहूँगा। बहुत सारे बिगिनर लोग यही गलती करते हैं कि इतना बड़ा एसएल लगा देते हैं कि वो 10 रुपये बुक नहीं कर पाते और एसएल दे देते हैं 40-50 रुपये। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो सपने में भी मत सोचना कि मैं 1:1 रिस्क रिवार्ड लूँगा। क्या होता है मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। अगर आप 1:1 ले रहे हो, यानी 50 रुपये लॉस बुक कर रहे हो, 50 रुपये प्रॉफिट बुक कर रहे हो, उस 50 रुपये में आपका ब्रोकरेज जाएगा और ऊपर से टाइम डिले की वजह से आपको 50 रुपये पूरा नहीं मिलेगा। वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये ही बुक कर पाओगे। इसीलिए आपको क्या करना है, हमेशा रिस्क रिवार्ड 1:2 या 1:2 से ज़्यादा रखना है। यहाँ पर देख सकते हो मेरा यहाँ पर कल एक एसएल भी हिट हो चुका था, लेकिन मैंने दोबारा से ट्रेड लिया और सारा लॉस रिकवर करके फिर से मैं प्रॉफिट में आ गया, क्योंकि मैं यहाँ पर 1:3 या 1:4 तक टारगेट बुक किया था। अगर आप बिगनर हो तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से दूरी रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फेक ब्रेकआउट बहुत सारे होते हैं। कल मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था, यहाँ से ब्रेकआउट की वजह से मैंने यहाँ पर कॉल साइड के लिए ट्रेड लिया था, लेकिन मार्केट ने मेरा एसएल हिट किया और मैंने दोबारा से ट्रेड लिया, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरा 1, 2 या 3 बार भी एसएल हिट हो जाता है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, क्योंकि मैं वो जब भी लेता हूँ 1:4 या 1:5 से कम कभी भी नहीं लेता। इसकी वजह से मैं मार्केट में हमेशा विन होता हूँ। तो आपको भी यही करना है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर बहुत बार फंसाता है। तो आपको बिल्कुल भी फंसना नहीं है। आप तो फंसोगे ही फंसोगे, लेकिन आपको रिस्क रिवार्ड इतना बेहतर रखना है कि मार्केट अगर आपका 10 बार भी एसएल हिट करता है तभी भी आप जीत सको, क्योंकि आपको एसएल देना ही सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये। इसके बदले में आप टारगेट 50, 60, 70, 80 यहाँ तक आप ले सकते हो, क्योंकि जब मार्केट मूवमेंट करता है तो इंडेक्स बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे तक जाता है। बहुत सारे लोगों के पास ट्रेडिंग सेटअप नहीं होता है। वो क्या करते हैं, ग्रीन और रेड कैंडल देकर ट्रेड करते हैं। ये ट्रेड लेने का बहुत ही गलत तरीका है। ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए। ट्रेडिंग सेटअप यानी एक स्ट्रैटेजी, यानी मैं यहाँ पर फिबोनाची का इस्तेमाल करता हूँ। जब भी अप ट्रेंड में मार्केट 0.5 पर आता है तो मैं 0.5 पर ट्रेड लेता हूँ और 0.6 पर एसएल लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा एसएल बहुत ही छोटा हो जाता है और ऊपर में 1:3 या 1:4 तक टारगेट बुक करता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से मैं आपको चार्ट पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो मार्केट 0.5 के लेवल पर आया और मैंने यहाँ पर 8 रुपये का एसएल लगाया, यानी 0.6 पर, और ऊपर टारगेट देख सकते हो मैं 1:2 या 1:3 तक यहाँ पर बुक करूँगा। आप कौन से भी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो मूविंग एवरेज हो, इंडिकेटर हो, प्राइस एक्शन हो, या टेक्निकल एनालिसिस हो, चार्ट पैटर्न हो, कुछ भी हो। मैं यहाँ पर सिंपल तरीके से फिबोनाची का इस्तेमाल करता हूँ और उसके बदल में 1:2 या 1:3 तक टारगेट लेता हूँ। आपको भी ये कर सकते हो, लेकिन आपको एक बात का जरूर हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप 100 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हो तो उसके बदले में आपका एसएल होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये। आप बिगिनर लोग क्या करते हो, 1000 रुपये प्रॉफिट बुक करते हो और 2000 रुपये लॉस बुक करते हो। इसी की वजह से आप मंथ एंड में ओवरऑल आप लॉस में रहते हो। तो आपको इस चीज़ से बचना है, तो आपको रिस्क रिवार्ड फॉलो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मार्केट 0.5 के लेवल पर आया,
मैंने 0.6 पर यहाँ पर 3 रुपये का एसएल लगाया था कॉल के चार्ट पर, और ऊपर 1:5 या 1:10 तक मैंने टारगेट बुक किया। तो आप भी ये कर सकते हो। फिबोनाची बहुत ही बढ़िया टूल है। 0.5 और 0.6 गोल्डन लेवल होते हैं। इस लेवल पे आप आसानी से ट्रेड ले सकते हो। तो और एक वीडियो में फिबोनाची के गोल्डन लेवल के बारे में आपको डिटेल्स से एक्सप्लेन करूंगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।